अपना विषय है। देखिए ऐसे ऐसे समय पे चूंकि लोकसभा का चुनाव आ गया है, तमाम लोग ऐसे ऐसे काम करेंगे जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो। मेरा मानना है कि हमें यह काम लगातार जनता के हितों में काम अगर हम एनर्जी लगाएं तो बेहतर होगा, किससे जनता का कल्याण हो, इस पे काम होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा होगा। उमाशंकर जी, यहाँ गठबंधन टूट रहे हैं, बन रहे हैं, आरएलडी अब भाजपा की तरफ जा रही है, क्या होगा इंडिया का यहाँ? ये देखिए, बहुजन समाज पार्टी डे वन से जब यह गठबंधन बना और उस गठबंधन में जब माननीय प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने आज उस बैठक में इस बात का जिक्र किया कि क्या कांग्रेस के लोग स्पष्ट कर दें कि क्या बहुजन से भी बात हो रही है क्या उनकी, मैंने तो उस दिन से ही स्पष्ट हो गया कि उनका ये मानना था कि यह गठबंधन जो है ऐसे ऐसे बिखराव होना है। तो और नतीजा क्या था कि बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड जो उस दिन था वो आज भी है। बहुजन समाज पार्टी उस दिन भी कहती ये गठबंधन कभी टिक नहीं सकता है, इसलिए कि सभी लोग इसमें स्वार्थ किस्म के लोग हैं, सबकी अपनी प्रतिस्पर्धा है, सबको अपना अपना दिखाई दे रहा है। और उसका परिणाम हुआ बसपा ने तय किया कि बसपा अकेले रहेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। बसपा को गठबंधन करना होगा तो जनता से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। और नतीजा क्या हुआ, एक एक करके देखिए सारे लोग, आप बिहार देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए और आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, जिन्होंने जल्दी जल्दी में समाजवादी पार्टी के जल्दी मीटिंग करके, फोटो शेयर करके, ट्वीट करके जल्दी जल्दी बताया कि हमने इतना सीट दे दिया। लेकिन हम लोग उस दिन भी कहे कि ये केवल एक हताशा का परिणाम है कि हताशा की वजह से उन्होंने ऐसा किया है। और यही नहीं, जल्दी जल्दी में कांग्रेस जैसे कांग्रेस पार्टी को उन्होंने कहा कि नहीं मैं कांग्रेस को भी गारंटी दे रहा हूं। मैंने कहा आप सभी साथियों से, मीडिया के भाइयों से, कि जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था तो बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी से अधिक सीट लेकर के चुनाव लड़ी थी 2019 में। और आज इन्होंने कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं कि तुम ले लो 11, और वो भी कौन सीटें जो कह रहे हैं कि सबसे मजबूत सीटें हमने दे दिया, अयोध्या दे दिया, बनारस दे दिया, लखनऊ दे दिया। तो अब तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि क्या कांग्रेस का यही स्तर रह गया है कि वो किसी से तो ये बात आप कांग्रेस के अगर प्रतिनिधि के रूप में आए हैं तो फिर आपसे अलग से बात करें। हाँ, आप तो आज अभी मीडिया के रूप में हैं तो मीडिया जी से सवाल करिए। लेकिन उमाशंकर जी, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि उनका स्वाभाविक एलाइज जो है वो बसपा है, सपा नहीं है। बहुत सारे ऐसा नेता मानते हैं। वो लोग देखिए अब ये कोशिश कर रहे होंगे तो भाई बड़े लोगों के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय बहन जी, उनके बीच अगर कोई बात हो रही होगी तो जानेंगे। हम लोग उस लेवल पर नहीं है कि इस बात का आपको हम जवाब दे सकें। वो उनकी कोशिश है। तो अगर वो चूंकि उन लोगों की बात हो रही होगी, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है या हमको जो बताया गया है या जो माननीय बहन जी के जो आपको प्रेस के द्वारा बताया गया, जो ट्वीट के माध्यम से बताया गया कि ये गठबंधन टिकने वाला नहीं है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी लोकसभा का चुनाव पूरे देश में अकेले लड़ेगी। राहुल गांधी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।